हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस पर। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री पोजीशन और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालेंगे। तो अगर आप जानना चाहेंगे क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस निवेश करना सही रहेगा तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। मार्केट कैप है 1,32,226 करोड़ का। करंट प्राइस है 159, हाई 188 और लो 186 का है। स्टॉक पी 76.4, बुक वैल्यू नॉन एक्टिव, डिविडेंड 0 का देता है। आरओसी 9.42, आरओई 15.2, फेस वैल्यू 10 का है। एफआई होल्डिंग 2.34, पब्लिक होल्डिंग 6.39, डीआई होल्डिंग 2.51। कंपनी डेट 73,347 करोड़ का है और प्रमोटर होल्डिंग 88.8। कंपनी का बिजनेस मॉडल, सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस मॉडल की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फिनसर्व की एक सहायक कंपनी और इसका मुख्य बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस यानी होम लोन देना। इसके अलावा कंपनी का अन्य प्रोडक्ट जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एलपीए और डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में उपलब्ध कराती है। कंपनी का मुख्य फोकस कस्टमर सेंटरिंग अप्रोच और डिजिटल चैलेंज के जरिए लोन प्रोसेसिंग और फास्ट और इफेक्टिव बनाना है। इस कारण से यह कंपनी एक मजबूत ब्रांड वैल्यू रखती है और ग्राहकों के बीच इसका भरोसा बना हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया। आइए कुछ प्रमुख फाइनेंस मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हर साल स्थिर से बढ़ रही है, जो कंपनी बढ़ती मांग और सॉलिड कस्टमर बेस देता है। प्रॉफिटेबिलिटी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री औसत से बेहतर है, जो इसे एक फाइनेंशियल साउंड कंपनी बनाती है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी मजबूत है। लोन बुक और एनपीए, कंपनी के लोन बुक में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और इसका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो भी काफ़ी कम है, जो बताता है कि कंपनी की लोन रिकवरी पॉलिसी सख्त और प्रभावी है। इंडस्ट्री पोजीशन और प्रतिस्पर्धी, अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इंडस्ट्री पोजीशन और बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां इसकी प्रमुख कॉम्पिटिटर है। हालांकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपनी डिजिटल अप्रोच, लो कॉस्ट ऑपरेशन और ब्रांड की वजह से खुद को मार्केट में अलग पहचान दिला रही है। कंपनी ने अपनी सेवाओं का विस्तार छोटे और मध्यम शहरों में भी किया है, जहां पर हाउसिंग फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। यह स्ट्रेटजी इसे लंबे समय तक ग्रोथ दिलाने में मदद कर सकती है। अब इसकी संभावनाएं, अब बात करते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं। रियल एस्टेट और हाउसिंग डिमांड का बढ़ना, भारत में हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ रही है। सरकार की पॉलिसीज जैसे हाउसिंग फॉर ऑल और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस और टेक्नोलॉजी का उपयोग लोन प्रोसेसिंग और कस्टमर सर्विस इसे कॉम्पिटिटर में एक एडवांस देता है। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, हालांकि बढ़ती ब्याज दरें कुछ समय के लिए मांग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन लंबे समय में हाउसिंग सेक्टर की संभावना अच्छी दिख रही है। आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल स्थिति, अच्छा बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड इसे एक आकर्षक निवेशक बनाता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे और एक फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो के साथ। धन्यवाद।